नमस्कार साथियों, केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। यानी आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के मूलभूत लक्षण। कोशिका के मूलभूत लक्षण। देखिए, ये गुण को ही लक्षण कहते हैं। गुण को ही क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। गुण को ही क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। तो कोशिका के मूलभूत गुण या मूलभूत लक्षण। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी जीवों के संरचनात्मक और कार्यात्मक आधार का निर्माण करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका ही क्या है? जीवन की इकाई है, वो भी सबसे छोटी इकाई है। अर्थात किसी भी जीव का जो शरीर होगा, वो शरीर किससे मिलकर बना होगा? कोशिका से मिलकर बना होगा। इसीलिए हम कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। और कोशिका ही सभी जीवों के संरचनात्मक और कार्यात्मक आधार का निर्माण करती है। इसीलिए हम कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई या मूलभूत इकाई या आधारभूत इकाई कहते हैं। तो कोशिका के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। यानी कोशिका के जो मुख्य गुण या लक्षण हैं वो निम्नलिखित हैं। यानी और भी लक्षण कोशिका के होते हैं, जैसे संरचनात्मक इकाई। पहला लक्षण है संरचनात्मक इकाई। यानी जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक इकाई है। अर्थात कोशिका जीव के शरीर की संरचना की मूल इकाई है। कोशिका जीव के शरीर की संरचना की मूल इकाई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव है, उसके शरीर की जो संरचना की मूल इकाई होगी वो कौन होगी? कोशिका। कौन होगी? कोशिका। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कोशिका ही जीवन की इकाई है। अर्थात कोई भी जीव है, उसका शरीर कोशिका से ही मिलकर बना है। जैसे सभी जीव एकल कोशिकीय या बहुकोशिकीय जैसे मनुष्य हो सकते हैं। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो सभी जीव होते हैं, जैसे हमने कहा ये सभी जीव लिख दिया गया, सभी जीव। और सभी जीव में दो प्रकार के जीव दिखाए गए हैं, दो ही प्रकार के होते भी हैं। एक होगा आपका एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, और दूसरा होगा बहुकोशिकीय जीव। जो एक कोशिकीय जीव होंगे उनका शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होगा, जबकि बहुकोशिकीय जीव का शरीर जो होगा वो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, तो ये संरचना में कैसे होते हैं? छोटे। ये संरचना में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। संरचना में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। जबकि जो बहुकोशिकीय जो होंगे ये आपके संरचना में कैसे होंगे? बड़े। अर्थात हम कह सकते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें हम अपनी सिंपल आई यानी सामान्य आंखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। जबकि बहुकोशिकीय जीव संरचना में बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट लक्षण देखते हैं क्या है। ऊर्जा उत्पादन। यानी सभी कोशिका में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन। यह दूसरा लक्षण है। सभी कोशिका में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी कोशिका के अंदर जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोई भी कोशिका, जैसे कोशिका है, तो किसी भी कोशिका के, नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं
कोशिका है, और किसी भी कोशिका द्रव्य में जो लगभग हजारों अभिक्रियाएं एक साथ होती रहती हैं। हजारों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, और ये हजारों क्रियाएं जो एक साथ हो रही हैं, इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है कोशिका के अंदर। कहाँ होती है? कोशिका के अंदर। और किस प्रक्रिया में भाग लेता है? ऊर्जा के उत्पादन में। तो नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण है। अर्थात हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है जो कोशिका में जो करता क्या है, जैसे ये कोशिका हो गया, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? ऊर्जा का निर्माण। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह भी कहते हैं। कोशिका का विद्युत गृह। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत गृह का मतलब आप जानते हैं घर, तो विद्युत गृह या ऊर्जा घर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? नेक्स्ट लक्षण प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी कोशिका होगी, चाहे वो पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, जो आपके सामने एक फिगर बनाया गया है इस कोशिका का, ये आपकी कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका है। अभी आपको लास्ट में बताया जाएगा ये क्यों जंतु कोशिका है। तो सभी कोशिकाओं में उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है, उसी बाहरी झिल्ली को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब इससे कुछ पदार्थ आर पार आ जा सकते हैं। आर पार आ जा सकते हैं। आ जा सकते हैं। आ जा सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे पदार्थों का आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। यानी जो कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली आपको दिख रहा है, यही है आपका कोशिका झिल्ली। और इसी के इधर से इधर, यानी कोशिका द्रव्य और बाहर, यानी बाहर भी दूसरी कोशिका होगी, तो इनके बीच क्या होता है? पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो इस आदान प्रदान को नियंत्रित कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लक्षण है। विभाजन, यानी कोशिका विभाजन की बात हो रही है यहाँ पर। यानी कोशिका के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या लक्षण होता है? विभाजन का। यानी कोशिका विभाजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाती है। और जो दो प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो कोशिका विभाजन के द्वारा ही कोई भी जो है कोशिका होती है जो अपनी संख्या को बढ़ाती है, और संख्या बढ़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गुणन, और उसके आकार में वृद्धि को कहते हैं विकास। अर्थात हम कह सकते हैं जब कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका की संख्या बढ़ेगी, अर्थात उसमें गुणन होगा, और उसके आकार में वृद्धि का मतलब उसमें विकास होगा। यानी कोशिका विभाजन गुणन और विकास में क्या होता है? सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आनुवंशिक सामग्री। आनुवंशिक सामग्री आपका पांचवा लक्षण है। आनुवंशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल। यानी कोई भी कोशिका है, और कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए होता है। और इसी डीएनए
के अंदर क्या होती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। जो आगे वाले पॉइंट में दिया गया है कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक जानकारी का भंडार है। डीएनए के ही अंदर क्या होते हैं, आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं जो माता पिता से उनके बच्चों में जाती हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषक, यानी कोशिका का ये भी लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कोशिका के अंदर किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस प्रोटीन के निर्माण में जो कोशिकांग भाग लेता है वो कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम के द्वारा ही कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। अगर हमने कहा राइबोसोम जो है कोशिका में नहीं है तो प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इस कोशिका की। तो ये आपके सामने जो है ये है जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका। रीजन क्या है, कैसे बताएंगे जंतु कोशिका है, तो इसमें जो है जो बाहरी झिल्ली है वो कौन सी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, बाहरी झिल्ली कौन सी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। अर्थात हम कह रहे हैं यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बाहर और कोई झिल्ली नहीं पाई जा रही है। अर्थात हम कहेंगे कि इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एक तो लक्षण ये हो गया कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और दूसरा ये है कि इसका जो केंद्रक है, जो आपको ये केंद्रक दिख रहा है, ये केंद्रक कहाँ होता है, मध्य में। कहाँ होता है, मध्य में। जब भी आपको कोशिका ऐसा दिखे कि केंद्रक कहाँ है, मध्य में है, और उसमें कोशिका भित्ति नहीं है, तो उस कंडीशन में, और कोशिका संरचना में कैसी है, गोल है। कैसी है, गोलाकार है या अंडाकार है, तब उस कोशिका को हम कौन सी कोशिका कहते हैं, जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं, जंतु कोशिका। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख सकें और पढ़ सकें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।